देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मॉस्को के वॉर रूम में इन दिनों रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उनके टॉप मिलिट्री कमांडर एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग ये कि अगर दुश्मन हमला कर दे तो उसके बाद क्या करना है। जी हां, चौंकिए मत, रूस को इस बात का डर है कि उस पर जल्द ही हमला हो सकता है और हमले की काट ढूंढने के लिए पुतिन ने ऑर्डर नंबर 355 जारी कर दिया है। क्या है ऑर्डर नंबर 355 यानी 355 का मतलब, देखिए और समझिए। बॉर्डर सील, वॉर रूम ओपन, पुतिन का ऑर्डर नंबर 355। रूस जंग के लिए तैयार है, पहले हमले का इंतजार। मॉस्को का सीक्रेट बैटल प्लान, अमेरिका से होगा घमासान। जंग के बादल वॉशिंगटन और बीजिंग में ही नहीं छाए, बल्कि मॉस्को भी एटमी बारिश के लिए तैयार बैठा है। रूस ने अपने परमाणु बम सेंटर को अलर्ट रहने की कमांड दे दी है और अपना नया न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी ऑन कर दिया है। पुतिन के इस नए न्यूक्लियर प्लान का नाम है ऑर्डर नंबर 355। परमाणु बम के हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रूस का स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि वो पहले कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। वहीं अमेरिका का स्टैंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके उलट है। यानी अमेरिका जब भी अपनी प्राइवेसी या उसकी जो सिक्योरिटी पर बात आएगी तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बड़ी बात ये कि रूस अब अपने इस करैक्टर को या फिर अपने स्टैंड को चेंज करने की प्रक्रिया में है। पुतिन को शक है अगर जंग भड़की तो अमेरिका और उसके सहयोगी रूस के मिलिट्री ठिकाने, स्टॉक एक्सचेंज, तेल और गैस स्टेशन को टारगेट करेंगे। दुश्मनों को जवाबी हमले में चित करने के लिए न्यूक्लियर अटैक ही एकमात्र रास्ता बचता है और इसलिए पुतिन ने ऑर्डर नंबर 355 को जारी कर दिया है। पुतिन के मिलिट्री कमांड और KGB के जासूस वॉर रूम में बैठकर अमेरिका एंड कंपनी के मिलिट्री बेस की लिस्ट बना रहे हैं। पुतिन के मिलिट्री कमांडर और KGB के जासूस वॉर रूम में बैठकर अमेरिका एंड कंपनी के मिलिट्री बेस की लिस्ट बना रहे हैं, उनकी लोकेशन लॉक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जब जंग हो तो नुकसान दो तरफा। दरअसल पीछे कुछ दिनों में नाटो की सेना ने बाल्टिक सागर में जो एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया है उसने पुतिन को चिंता में डाल दिया है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूरोप में पुतिन की घेरेबंदी शुरू हो गई है और इससे उबरने के लिए पुतिन के पास सिर्फ एक रास्ता है, प्रोजेक्ट 355 को एक्टिव कर देना। साल 2012 में जब पुतिन तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने साल 2020 के लिए मिशन आर्कटिक की नींव रखी। मिशन आर्कटिक का मतलब था कि कोला आइलैंड पर रूस के सबसे घातक और महाविनाशक हथियारों को जमा किया जाएगा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पुतिन का मिशन आर्कटिक तय समय पर पूरा हो चुका है। तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि ओक्लोनाया बे में पुतिन की सेना ने न्यूक्लियर मिसाइलों की लोडिंग के लिए नई फैसिलिटी डेवलप कर ली है। ओक्लोनाया बे उत्तरी रूस का सबसे बड़ा हथियार डिपो है। 15 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में पुतिन का सबमरीन प्रोजेक्ट भी साथ साथ चल रहा है। नए ठिकाने में पुतिन ने बोरई क्लास की सबमरीन में बुलावा मिसाइलों को लगाने का काम किया है। इस बेड़े में 6 डेल्टा 4 और 2 बोरई SSBN सबमरीन है। पुतिन ने ओकोलनाया बे के अंदर अपने महाविनाशक हथियारों को रखने के लिए 50 बंकर्स को बनाया है और इन बंकर्स के अंदर उसने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ क्रूज मिसाइल्स को रखा गया है और रूस ने इसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पेंटागन की तर्ज पर बनाया है। ये सबूत, ये तैयारी और ये लीक हुई रिपोर्ट 355, ये सब यही इशारा कर रहे हैं कि रूस खुद को महाजंग के लिए पूरी तरह तैयार कर रहा है। रूस की सेना को अब बस इंतजार है उस पल का जब क्रेमलिन से पुतिन का ऑर्डर आएगा और फिर जो होगा उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।